देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। पहला ही कार्ड आया है एम्प्रेस, मतलब आप ब्यूटी विद ब्रेन हैं उनकी नज़रों में। एम्प्रेस जो सेल्फ लव में बिजी है। एम्प्रेस काफ़ी इंटेलिजेंट है, मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो। ब्यूटी विद ब्रेन, वाइफ मटेरियल, मैरिज मटेरियल आपको समझते हैं आपके पार्टनर, मगर आप सेल्फ लव में हो, इसलिए आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है दिन रात फियर में है, एनजाइटी में है, काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हैं। उनका नींद नहीं आता है, सिर में दर्द रहता है, पूरी रात जागते हैं स्ट्रेस में। क्यों? आप सेल्फ लव में हो, पहले की तरह उन्हें अटेंशन नहीं देते हैं आप, और पहले की तरह प्यार नहीं जताते हैं, पहले की तरह केयर नहीं करते, पहले की तरह वेटिंग एनर्जी में नहीं है। हो सकता है आप उनके राहों में पलके बिछाए बैठे रहते थे और उनका वेट करते थे। मतलब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने गेस्चर से हमेशा उन्हें फील कराते हैं आई लव यू, बट अब वो चीज़ें उन्हें दिखने को नहीं मिलती हैं। आप काफ़ी चेंज हो गए हो, उनको देखकर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि सेल्फ़ लव में हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब इंसान सेल्फ़ लव में होता है उसकी वो कौन आया कौन गया उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप सेल्फ़ लव में हो, इसलिए वो काफ़ी डिप्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, घुट रहे हैं, तड़प रहे हैं, दर्द में हैं। नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग, एक रीयूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। रीयूनियन करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको, ये जस्टिस का कार्ड आधा निकला हुआ था। न्याय देना चाहते हैं अपनी एम्प्रेस को। पास्ट में हो सकता है आप वेटिंग एनर्जी में काफ़ी थे, हमेशा आप उन्हें पैम्पर करते थे और उनको पता था आप पलके बिछाए राह में खड़े रहते थे, और ये उन्हें एहसास था कि वो पलके और राहें आप उन्हीं का ही देख रहे हो, और वो घोड़े की तरह किक मार कर आपको निकल जाते थे, है ना। आप वो किक काफ़ी खा चुके होंगे, तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि किक ज़्यादा ही मार दिया है, इसलिए कि आप ज़्यादा किसी को हंटर मारोगे, है ना, तो चाबुक मारोगे तो वो ज़्यादा दिन नहीं खाएगा, वो गधा ही खाएगा। तो आप तो घोड़े थे, उन्होंने आपको गधा समझा। तो यहाँ पे आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, अब उनकी बेरुखी आप बर्दाश्त करने से रहे। आप अपनी पूरी पावर में हो, फेमिनाइन एनर्जी में हो, वो भी हाई वाइब्रेशन में हो, वाइस वर्सा दोनों। ये रीडिंग हो सकती है, हो सकता है आप नहीं हो, आपके पार्टनर कर रहे हो आपके साथ ऐसा। तो आप देख लो, ये वाइस वर्सा रीडिंग है, दोनों की एनर्जी एक साथ पिक होती है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, या आप अगर ट्रांसजेंडर हैं, तो आप सभी के लिए ये एक ही रीडिंग है। टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी पिक हो जाएगी, और कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा, तभी पॉपअप होता हुआ होगा। अभी मुझे दिख रहा है कुछ लोग काफ़ी यंग हैं अपने पार्टनर से। आप या आप आपके राजकुमार या राजकुमारी आपसे काफ़ी यंग होंगे, एनर्जेटिक होंगे, और नॉटी नॉटी हो सकते हैं, क्रिएटिव और स्किल से भरे हुए होंगे। बचपना भी है, और चाइल्डिश बिहेवियर होगा, मनमौजी होंगे, मस्त मौला होंगे, मूडी होंगे, और स्विंग भी करता होगा मूड पल पल। ये मुझे दिख रहा है, आप दोनों की एनर्जी इसमें हो सकती है। अभी मुझे दिख रहा है काफ़ी डिप्रेशन में है, सिर दर्द आपका भी हो रहा होगा अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। लास्ट वाला एम्प्रेस, अब ये कार्ड क्या मीनिंग क्या है? पहला कार्ड आया है एम्प्रेस, आखिरी का कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब बहुत सी फेमिनाइन हाई वाइब्रेशन में है, वो सेल्फ लव में आ चुकी है, वो रोना धोना उन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हमें मिलते हैं, हमें आधा पागल करके छोड़ देते हैं। पूरा पागल डेंजरस नहीं होता, वो अकेले बात करता है और मस्त रहता है, और जो आधे पागल होते हैं वो डेंजरस होते हैं।
तो हमें हमारे मस्कुलाइन आधा पागल करके हमें छोड़ देते हैं और वो खुद भी डर जाते हैं पागलपन देखकर और खौफ खा के भाग जाते हैं। तो अभी दिख रहा है मुझे जो लोग जो फेमिनाइन सेल्फ लव में हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं, कैरियर में फोकस है और अपने डिवाइन मस्कुलाइन की अपने अंदर ही फील कर रही है, उनकी प्रेजेंस, और हस्बैंड वाइफ की तरह वो 5D में जी रहे हैं। 24/7 वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ बात करती हैं और उन्हें फील करती हैं। तो बस यूनियन नज़दीक है, ये कार्ड ये बता रहा है, यूनियन नज़दीक है। अभी नई शुरुआत करना चाहते हैं, रीयूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। आपको वो अबेंडेंस समझते हैं, होता है ना, मेरे घर की लक्ष्मी, उन्हें लगता है आप लक्ष्मी हो, साक्षात लक्ष्मी का रूप हो। आप जब से उनकी लाइफ में आए हो उनकी लाइफ में काफ़ी तरक्की और ग्रोथ हुआ है, स्पेशली फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ होगा, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी होगी, प्लॉट खरीदे होंगे। तो ये उन सब का वो क्रेडिट आपको देते हैं। उनको लगता है उनकी लाइफ में इतनी जल्दी जल्दी इतना ग्रोथ कभी नहीं हुआ, आप उनकी लाइफ में आए तभी हुआ है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है बेसिकली। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हमारे डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं, फेमिनाइन की लाइफ में भी ग्रोथ होता है और हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट की लाइफ में भी ग्रोथ होता है। तो दोनों को ही रियलाइज़ होता है, दोनों ही एक दूसरे के लिए लकी हैं। अभी हार्मेट कोल्ड बिहेवियर आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिल रहा होगा। हो सकता है आप कॉल मैसेज कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं आपको या कर ही नहीं रहे हैं। एक हफ्ता पहले बात किया होगा और एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया होगा आपसे ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं। वो अपने अंतर मन में झांक रहे हैं और बहुत दुखी हैं वो। मुझे एक पुराना गाना डाउनलोड हुआ है, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपसे नैन मिला के वो तो मतलब होता है ना, हार गए हैं हम। ये नैन मिलाना उनको बहुत भारी पड़ा है, होता है ना। पहले हो सकता है पहले इनिशिएटिव आपके पार्टनर ने लिया हो, मेल हो या फीमेल हो, जिन्होंने पहले इनिशिएटिव लिया है उनके वो गाना गा रहे हैं, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गया सजनी। ये बहुत ही पुराना गाना है, एकदम डाउनलोड हुआ मुझे। सुनना, इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी होगी, मेलोडी सॉन्ग है। तो अभी मुझे दिख रहा है आपसे नैन मिला के वो हार गए हैं, क्यों? एक इंटेंस लव फील कर रहे हैं। लव की इंटेंसिटी ऐसी है, उनके हार्ट में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, जैसे आपको छोड़ते वक्त अपना ही कलेजा काट के किसी को दे रहे हो, ऐसा फील होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनाइन जब इस जर्नी में आती है वो कई बार मूव ऑन करने की कोशिश करती है, इसलिए कि उसे वो कभी भी अन्याय नहीं करती है, ये उनकी आदत होती है। अन्याय नहीं करती, न्याय का साथ देती है। तो जब उन्हें, अगर वो मैरिड अगर है, तो वो सामने वाला भी अगर मैरिड है या एक अनमैरिड एक मैरिड है, मगर जो फेमिनाइन अगर मैरिड है तो उनको लगता है कि मैं किसी का घर ना बर्बाद करूँ, उसमें मेरे पति भी हैं और सामने वाला भी अगर मैरिड है तब भी बर्बाद ना करूँ। ये धारणा उनकी हमेशा होती है, इसलिए कि न्याय में बिलीव करती है, ना मैं अन्याय करूँगी ना सहूँगी। तो जब मस्कुलाइन मिलते हैं तब भी उनकी यही फीलिंग्स होती हैं, तो वो भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है, मगर बाद में तो भागना बेकार ही होता है, इसलिए कि ऑलरेडी हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमसे कई बार बात करके सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्ट्रैक्ट कर ही देते हैं और पता नहीं होता कि ये किस लिए हो रहा है। एक्चुअली मैं पॉइंट ही भूल गई किस लिए ये बात मैंने टॉपिक छेड़ा था, चलो कोई बात नहीं। अभी मुझे दिख रहा है न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, आपकी तरफ विचार करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, पहले आप खड़े रहते थे, वेट करते थे और वो आपको किक मार के निकल जाते थे, अब वो किक नहीं मारना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप जैसे वेट करते हो, आपके साथ खड़े होकर ही वेट करना चाहते हैं वो आपका।
अकेले नहीं करना चाहते हैं, अभी भी वो अकेले नहीं करना चाहते। अगर आप सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल ही दे रही हूँ मैं, आप वॉक करते हो 10:30, वो इंसान अगर 5 मिनट पहले आ गए तो वो वेट नहीं करेंगे, उनकी एनर्जी ये है। मतलब अभी भी वो टेढ़े के टेढ़े ही हैं, सीधे नहीं हैं। तो ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, मगर वेट नहीं करना चाहते हैं आपका, इम्पेशेंस हो रहे हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। कर्मा बैगेज रिलीज हो रहा है आप लोगों का, कार्मिक बैगेज रिलीज। कार्मिक से मुझे याद आया एक चीज़, एक फेमिनाइन है जो सोच रही है डिवोर्स लूँ या ना लूँ, जस्ट डिवाइन मस्कुलाइन से मिली है और डिवाइन मस्कुलाइन शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो जिन फेमिनाइन की शादी पहले ही हो जाती है डिवाइन मस्कुलाइन से मिल मिलते ही, तो उनका सेपरेशन बाद में आता है। मिलते मिलते साथ शादी हो जाती है, 2 महीना भी वो साथ नहीं गुजार पाते हैं और सेपरेशन आ जाता है 5 से 6 साल का। वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। उसके बाद जो सेपरेशन होता है वो बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, उनकी तो आदत ही होती है, पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। तो बहुत वो ज़्यादा दर्दनाक होती है। और सेपरेशन के बाद जो शादी होती है वो बेस्ट होती है। मगर वो फेमिनाइन काफ़ी कंफ्यूज थी, 4-5 बार रीडिंग कराया, सब बार एक ही आंसर आया कि शादी पहले होगी सेपरेशन बाद में आएगा। तो वो कंफ्यूज थी। तो सिंपल सी बात है, आपको डिवोर्स कब लेना है मैं बताती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं दूसरों का एक्सपीरियंस नहीं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आपको डिवोर्स फाइल करने से पहले, पहली बात, बहुत सारी वीडियोस आपके पास पॉपअप होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके इंस्टाग्राम में अकाउंट है, फेसबुक में है, जहाँ पे भी आपका अकाउंट है, सारे डिवोर्स के वीडियो आपके पास पॉपअप होना शुरू हो जाएंगे। साथ में उसमें गाइडेंस आनी शुरू हो जाएंगी अपने आप ही। आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करोगे, अपने आप ही आपको एडवाइस आने शुरू हो जाएगी, ये स्टेप है, ऐसा करने से ये होता है, म्यूचुअल डिवोर्स लेने से ये होता है। मतलब डिवोर्स आप फाइल करोगे उससे पहले ही ये आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फेमिनाइन हो, मैं सारी गाइडेंस फेमिनाइन को देती हूँ, इसलिए कि मस्कुलाइन तो टेढ़े होते हैं, उनको गाइडेंस की तो ज़रूरत नहीं होती है। भगवान भी उनको सीधा नहीं कर सकते हैं, तभी जर्नी में टाइम लग जाता है। वो कार्मिक के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये गाइडेंस सिर्फ फेमिनाइन के लिए है। मैंने ऐसे ही किया था जो मैं गाइड कर रही हूँ। जैसे मेरा टाइम क्या हुआ था, जब मैंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया, मेरे सामने ऐसे ही वीडियोस आने लगे। उसके बाद एंजल नंबर बहुत दिखने लगे, 222, 333, 999, 999। तो कर्मा बैगेज रिलीज़ करने का भी होता है। साथ में नॉन स्टॉप इंस्टाग्राम में मेरे पास डिवोर्स के वीडियो पॉपअप होने लगे और मैं देखने भी लगी, है ना, देखने भी लगी। तो उससे कोई मुझे कुछ इंट्यूशन नहीं मिल रहा था, मगर मुझे ये लग रहा था कि मेरा यूनियन नज़दीक है, ऐसा फील हो रहा था, यूनियन नज़दीक है। फिर एक वीडियो पॉपअप हो रहा था अचानक, मेरे हस्बैंड का जो जोडियक साइन है उसका वीडियो, एक एस्ट्रोलॉजर बार बार अलग अलग एस्ट्रोलॉजर पॉपअप हो रहा था अलग अलग साइड से। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं रीडिंग में बिज़ी, मगर बार बार वो एक्वेरियस का अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा, अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा। फिर मैंने सोचा एक बार देख ही लेती हूँ, इसलिए कि इस जर्नी में आकर एक आपको बिलीव होने लगता है कि वो वीडियो आपके लिए ही है। 1-2 बार मैंने, इसलिए कि मैं इतनी बिजी रहती हूँ, तो वीडियो को अवॉइड किया मैंने, मगर जब तक मैंने खोल के नहीं देखा तब तक वो वीडियो मेरे पास पॉपअप होता रहा। फिर मैंने फाइनली खोल के देखा, मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही है और ऊपर से मेरे हस्बैंड का ही जोडियक साइन है। देखा साइन उसमें क्या था कि अक्टूबर मंथ में एक्वेरियस का डिवोर्स कंफर्म है। बहुत से एक्वेरियस राशि हैं जिनके इस अक्टूबर में डिवोर्स फाइल होगा। ये सितंबर की बात थी, अक्टूबर आ गया, अक्टूबर के 20 तारीख आ गया। जस्ट मैं मन ही मन में सोच ही रही थी, ये अक्टूबर का 20 तारीख आ गया, इनिशिएटिव ही नहीं लिया तो कौन करेगा डिवोर्स, मतलब कि कौन इनिशिएटिव लेगा। और 22 तारीख आते आते ही मेरे हस्बैंड ने इनिशिएटिव लिया। क्या कहा, इसलिए कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, तो वो भी मेरे से फ्रेंड की तरह ही बिहेव करते हैं, बिल्कुल फ्रेंड की तरह। मैंने तो उनको ट्विन के बारे में बता ही दिया था। और मैं जब भी मेरे हस्बैंड से बात करती थी, मेरा
ट्विन बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ट्विन सोल। वो रोते थे, हम एक डाइनिंग टेबल पे खा भी नहीं सकते थे, इतनी तकलीफ़ होती थी उन्हें। तो मतलब पर्सनल लाइफ दूभर वैसे ही हो गई थी। दूभर जब हो गई थी तो उन्होंने जब 22 तारीख आया तो एकदम अचानक उन्होंने कहा, जब तुम ट्विन फ्लेम हो, मैं ऑलरेडी सारे गूगल में सोशल मीडिया में मैंने झाँक कर देख लिया, पढ़ कर देख लिया, वो हाईली एजुकेटेड है, देख लिया ट्विन फ्लेम होते हैं और तुम ये पेन में रहोगी, मैं भी पेन में रहूँगा, तो ऐसा करते हैं हम म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं। और उससे पहले ही मुझे डिवाइन की गाइडेंस आ रही थी कि गो विद द फ्लो। 999, 22, 222 ऐसे दिखे जा रहे थे और मैं मीनिंग ढूंढे जा रही थी उनके कि ये क्यों दिख रहे हैं, मुझे होल डे दिखते रहते थे। तो मैं मीनिंग सर्च करने लगी थी कि क्यों दिख रहे हैं, तो बार बार यही गाइडेंस आ रही थी, अभी सिचुएशन जो है जैसा हो, मतलब लोहा गर्म है तो हथौड़ी मार देना, है ना। भगवान गाइड कैसे करता है आपको, ये सिंक्रोनिसिटी से गाइड करता है, तो आपको फॉलो करना है, साथ में आपको इंट्यूशन आपको बोलता रहेगा अब टाइम आ गया है इमीडिएट एक्शन लेने का। तो उस टाइम लोहा गर्म था और मैंने कहा ओके फाइन, ठीक है, कर देते हैं। और ऐसे करके 22 को उन्होंने बात किया और 24 अक्टूबर में हमने डिवोर्स फाइल कर दिया 2 दिन के अंदर। तो ऐसे करके आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सब टैरोट कार्ड रीडर नहीं बताएगा, आपको ही भगवान डायरेक्ट बात करेगी, कोई थर्ड पर्सन आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप रीडिंग पे भी बिलीव नहीं करते, 4-5 बार उन्होंने मेरे से रीडिंग कराई और सब बार यही आया कि पहले शादी होगी फिर सेपरेशन होगा। और डिवाइन बार बार यही कह रही है शादी पहले होगी, मगर ना वो टैरोट पे बिलीव कर रही है, ना मेरी स्टोरी पे बिलीव कर रही है, किसी चीज़ पे उनको मतलब इतना घबरा गई है कि ना मैं इधर रहूँगी ना उधर रहूँगी, जब सुना कि सेपरेशन बाद में आएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसलिए कि डिवाइन तो आपके साथ खड़ी है। आपको पूरी दुनिया में अकेला करने के बाद भगवान खुद आपका हाथ थामे खड़ी रहती है रास्ता पार करने के लिए, तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे करके आगे आगे बढ़ते जाना है, इसलिए कि आपका ट्विन जब 24 घंटा आपके पास रहेंगे, आपको थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपको कंप्लीशन फील होगा और आपको बिलीव होने लगेगा ये रियल है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, रियल है, मेरा ट्विन आएगा ही आएगा। उनका बैगेज ख़त्म होगा तो वो आएंगे ही आएंगे, ये एक आपको बिलीव हो जाएगा एकदम भगवान पर। बस अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। हाँ, डर लगता है, अगर आप एक लग्जरियस लाइफ जीते हो तो बहुत डर लगता है, दर्द होता है। और अगर आपकी शादी को बहुत साल हो गए, 15-20, तो एक अटैचमेंट हो जाती है, इसलिए कि आपने अच्छे बुरे पल सारे साथ बिताए हैं और उस इंसान ने हर जैसी भी सिचुएशन हो, कार्मिक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनाइन के हस्बैंड तो कार्मिक ही होते हैं, मेंटली काफ़ी टॉर्चर करते हैं, मगर फिर भी मैं वो तो फ्लेक्सिबल होती है फेमिनाइन, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पेन तो होता ही है छोड़ते वक्त, मगर जब हमारे ट्विन साथ रहते हैं तो पेन कम हो जाता है, इसलिए कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आई लव यू बोलते ही रहते हैं। तो आपको आपके पेन किलर और आपके हीलर आपके साथ ही होते हैं, उनको फील होता है आप दर्द में हो, ये डिसीज़न लेकर आप दर्द में हो, मगर एक टाइम में आप हील हो जाओगे। तो ऐसे करके आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। मैंने अपनी जर्नी की रियल स्टोरी बताई है, मैं दूसरों की जर्नी की नहीं बताती हूँ, मैं उनसे सुनती हूँ। मैं ज़्यादातर मैक्सिमम जो ट्विन फ्लेम थे फॉरनर, उन्हीं के वीडियो उन्हीं के कंटेंट देखती हूँ और उनको देखकर मैं अपनी ज़िंदगी में उतारती हूँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, और जब होता है तो वही मैं इस रीडिंग में गाइड करती हूँ। मैं एक भी मसाला मिर्च लगा के नहीं बोलती हूँ, ये रियलिटी है मेरे लाइफ की। अभी मुझे दिख रहा है फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए काफ़ी है, आप ब्यूटीफुल हो और वो ये जानते हैं आप बहुत खूबसूरत हो, उनकी नज़रों में आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई इस ब्रह्मांड में नहीं है, आप मेनका हो उनकी नज़र में। तो अभी अपनी मेनका को याद कर रहे हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक एनर्जी, आप उनके लिए एक एनर्जी बूस्टर हो, मगर वो एनर्जी बूस्टर सेल्फ लव में है, इसलिए उनकी एनर्जी बूस्ट नहीं होती है, ड्रेन हो जाती है सोच सोच कर। उनको लगता है जो आप हाई वाइब्रेशन में हो, आपका चक्कर कहीं और ना चल रहा हो,
ये सोचते हैं वो, कहीं किसी और से तो आप इन्वॉल्व नहीं हो गए हो, ये सोच सोच कर वो खौफ खाते हैं, खौफ खाते हैं, मगर हिम्मत नहीं हारी है। एक 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 अंदर है ना, एक आत्मा है जो बोलती है कि नहीं, ये सिर्फ मेरी है। उनकी अंतरात्मा, उनकी सोल उन्हें बोलती है कि बस ये तो मेरी है। मगर जब वो आपके साथ फेस टू फेस मिलते हैं या दिखते होंगे या ऑनलाइन मिले होंगे, तो ये यस ऑनलाइन मिले हैं, दिख रहा है बहुत से लोग, तो ऑनलाइन अगर मिलते हैं तो आपकी हाई वाइब्रेशन देखकर वो टेंशन में आ जाते हैं कि मैं जो एनर्जी पिक कर रहा हूँ क्या वो गलत है। अभी मुझे किसी किसी के पार्टनर दिख रहे हैं, बहुत आपको प्यार, अटेंशन, ऐसे भी हैं कुछ लोग जो अटेंशन पा रहे हैं अपने पार्टनर की, और कभी कभी वो फिर ऑफ हो जाते हैं, कभी कभी वो ऑफ हो जाते हैं, कभी कभी काफ़ी वो आपको मिक्स सिग्नल देते हैं, मिक्स सिग्नल, कभी बहुत ही अच्छे से पेश आए, बहुत ही अच्छे से बात किया, और कभी कभी एकदम आउट, साइलेंट, कहाँ गायब हो गए आपको पता ही नहीं चल रहा है। ये मुझे एनर्जी दिख रही है किसी किसी के पार्टनर की। पहले अप्रोच किया, खुद ही ने अप्रोच किया, और खुद ही अब पीछे हट गए और साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, ना हाँ कर रहे हैं, ना ना कर रहे हैं। मिक्स सिग्नल की वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपका हेल्थ इशू चल रहा है। ये मुझे दिख रहा है, हेल्थ इशू बहुत से लोगों का चल रहा है, एंजाइटी से, डिप्रेशन से। आप माँ काली का तांडव सुनिए, माँ दुर्गा का तांडव सुनिए, शिव जी का सुनिए, इससे वो एनर्जी बूस्टर है। जब भी आपकी एनर्जी ड्रेन हो, आप संदूक नमक से नहाइए, अपना ऑरा लॉक कीजिए, संदूक नमक से नहाइए, साथ में ये स्ट्रॉम जो है माँ दुर्गा का, माँ काली का, शिव जी का, ये ईयरफोन लगा के फुल वॉल्यूम में सुनिए, और आप नाचने लगेंगे, झूमने लगेंगे, एक एनर्जी आपको मिलेगी। एक आप माँ दुर्गा का सुनेंगे तो आपको लगेगा आपके 10 हाथ लग गए हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। एक व्हील पावर, एक स्ट्रेंथ फील करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अभी आपको ट्विन फ्लेम जर्नी जो है मिनिमम 7 ईयर्स मिनिमम, और अगर आप बचपन के फ्रेंड हो, सेपरेट हो चुके हो, तो उनकी जर्नी और लंबी होती है। अगर आप एकदम अभी मिले हो, चाहे जवानी में या बुढ़ापे में, बुढ़ापा मैं कहूँगी 45-40, तो 7 ईयर्स की है, ठीक है। तो उससे पहले तो यूनियन नज़दीक नहीं है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट अनमैरिड हो या मैरिड हो, आपको कमिटमेंट तो देंगे नहीं, ठीक है। बेशक आपसे फिजिकल हुए हो या पैसे लिए हो, उधार लिए हो, जो भी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में, सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन है ट्विन फ्लेम जर्नी का। तो कमिटमेंट तो देने से रहे, तो आपको जीना है ना, इसलिए कि वो तो अधमरा छोड़ जाते हैं, तो आपको कैसे जिंदा रहना है उसके तरीके मैं बता रही हूँ। ये सब करिए, तो आप जो एनर्जी ड्रेन हो रही है, हेल्थ इशू चल रहा है, मुझे दिख रहा है बहुत से लोग 9 ऑफ सोर्ड्स, पेन, काफ़ी एंजाइटी, फियर और स्ट्रेस फील कर रहे हैं, और मेंटल प्रेशर, इसलिए कि अचानक मस्कुलाइन बात करते करते वो आउट हो जाते हैं लाइफ से। सडनली वो आउट जब कर देते हैं, फेमिनाइन बिस्तर पे बढ़ जाती है, तो वो उस चीज़ से आपको निकलना है। बट आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते। आप अ, आप उनके लिए प्रॉस्पेरिटी हैं, गुड लक है, सॉलिड बिगिनिंग करेंगे अब आपके पार्टनर। गुड न्यूज़ आने वाली है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, जो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में। बेशक अभी मूड स्विंग कर रहा है, बट आएंगे, कंफ्यूज हैं बट आएंगे। टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग में जस्टिस देंगे, मुझे दिख रहा है। कार्मिक, कार्मिक किसी किसी का कोर्ट केस चल रहा है, बट डिसीज़न आपके फेवर में ही होगा। टाइम लगेगा, फेवर में ही होगा। ऑनेस्टी के साथ डिसीज़न आपके फेवर में जाएगा। लाइफ के लेसन आप ले चुके हैं जितना लेना था, अब लाइफ के लेसन आप ले चुके हैं, लाइफ के लेसन आप ले चुके हैं। अब हारमोनी, लाफ्टर, रिलैक्सेशन एंड इंजॉय करेंगे लाइफ को, जो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देंगे, आप ही की तरफ न्याय करेंगे। क्रॉस रोड पे खड़े हैं, बस थोड़ा और थोड़ा सा बैगेज बाकी है, वो क्लियर होते ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। और जो लोग नए आए हैं इस जर्नी में,
उनकी अभी कुछ किसी किसी का मुझे दिख रहा है रोमांस चल रहा है, अच्छा रोमांस चल रहा है। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी कोई फिजिकल भी हो रहा है, हो रहे हैं आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से। और कुछ लोग मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे उन्होंने दोस्ती बढ़ाई और अचानक बात करना बंद कर दिया। आप वेट कर रहे हो उनका। अभी चाहते हैं जो लोग सेपरेशन में हैं, आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। दो दो कार्ड बता रहा है, जस्टिस और 6 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही बता रहे हैं कि आपको आपके पार्टनर जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, विचार आपकी तरफ ही करेंगे। बेशक थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। कोई मुझे पूछ रहा था थर्ड पार्टी हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता है। थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कैरियर प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, फैमिली, ये सब होती है। किसी किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक बहुत किया है, आपसे दूर करने के लिए ब्लैक मैजिक किया है। सेपरेशन किसी किसी का शुरू हुआ है, किसी किसी का मुझे दिख रहा है एंड होने वाला है। आपके लाइफ में जो भूकंप आया था, अचानक आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, तो वो सेपरेशन का एंड हो रहा है। आपके पार्टनर आपके बगैर रह नहीं पा रहे, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं। सेल्फ एनालाइज करने के बाद उन्हें पता चल रहा है पैसा कोई कुछ मायने नहीं रखता है पीस के सामने। उनकी सुकून आपने छीन लिया है, चैन चली गई है, चैन नहीं ले पा रहे हैं, सुकून आपके साथ ही चली गई है। जिस दिन उन्होंने आपको घोस्ट किया उसी दिन से उनकी नींद, चैन और सुकून आप साथ ही लेके चले गए हैं। और वो सोच रहे थे आपको छोड़ने के बाद ये सारी चीज़ें उनको मिल जाएंगी, उल्टा हो गया उनकी लाइफ में। ये आप साथ लेकर चले गए उनका। अब वो ना ही चैन से सो पाते हैं, ना ही कोई काम में ध्यान दे सकते हैं। ये उनकी एनर्जी है जो मुझे दिख रही है। अब वो चाहते हैं फाइनली, वो सारे इतने सालों में उन्होंने सब ट्रिक इस्तेमाल करके देख लिए हैं आपको भुलाने की, सारे 100% फेल है। अब उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है, हेल्पलेस हो गए हैं। अब जब भी वो आपको भुलाने की बात करते हैं, आपको छोड़ने की बात करते हैं, उन्हें खौफ हो जाता है। उनको लगता है अपना ही कलेजा काट कर फेंकने की बात करता हूँ, और वो दर्द में चले जाते हैं। आपको ना पाएँ और उनकी ज़िंदगी कैसी होगी ये वो विजुलाइज़ भी नहीं करना चाहते, इमेजिन भी नहीं करना चाहते। उन्हें खौफ हो जाता है आपके बगैर जीना एक खौफनाक ज़िंदगी होगी, ये फील करते हैं। अभी किसी किसी का सेपरेशन आने वाला है या आ गया है, और मुझे दिख रहा है किसी किसी का सेपरेशन एंड होने वाला है। अगर आप बहुत सालों से 5 से 6 साल हो गए हैं आप अपने पार्टनर से सेपरेट हो और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और ट्विन फ्लेम जर्नी में ना भी हो, तो सेपरेशन एंड होने वाला है मुझे जो दिख रहा है। आपके पार्टनर और किसी किसी का डिवोर्स होने वाला है। डिवोर्स के लिए फाइल करेंगे। किसी किसी का डिवोर्स होने वाला है, सेपरेशन होने वाला है, आपके पार्टनर घोस्ट करने वाले हैं, और किसी किसी का यूनियन नज़दीक है, आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे अगर ब्लॉक कर रखा है तो। रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मून की एनर्जी है, मगर आपको प्रिटेंड करेंगे आपसे प्यार नहीं करते। अभी उनकी जो सिचुएशन है ना, वो पहले आपसे प्यार ही नहीं करते थे, रियलिटी ये है। और अब तोल मोल के प्यार नहीं करते, उनका अनकंडीशनल लव है। अब वो तोल नहीं रहे हैं आपने कितनी देर तक आप खड़े रहे, कितनी देर तक आपने वेट किया, वो तोल नहीं रहे हैं। अब आप जब मिलेंगे वो आप पर बेइंतहा प्यार लुटाएंगे, इसलिए कि अब आप उनको तपस्या के बाद मिलोगे। उनको पता है आप उनको नसीबों से मिले हो, और इस नसीब को कोसते हैं कि नसीबों से मिले हो और मैंने इस नसीब को ठुकरा दिया। वो आप आपकी वैल्यू समझने लगे हैं, आपकी कद्र करने लगे हैं, ये दिख रहा है। जस्टिस का कार्ड बताता है, 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है उनको आपकी कद्र और वैल्यू सब पता चल रही है अब। इसलिए अपनी किस्मत को कोसते हैं कि आप तो किस्मत से ही मिले थे, एक अबेंडन की तरह, मगर उन्होंने अपनी किस्मत को अपने पैरों तले रोन दिया। अभी वो काफ़ी दुखी हैं। थर्ड पार्टी भी है आप लोगों के बीच में, फीमेल की एनर्जी दिख रही है जो आप दोनों को दूर करने की साजिशें रची थी और अभी भी रच रही हैं, अभी भी रचे ही जा रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं उनकी फैमिली अनमैरिड हो या मैरिड हो,
कैरेक्टरिस्टिक्स सब डिवाइन मस्कुलाइन का एक ही होता है। वो अपनी फैमिली को काफ़ी मासूम समझती है, उनको लगता है उनसे ज़्यादा मासूम कोई है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो धूर्त होते हैं, मास्क पहने होते हैं, जैसे डिवाइन मस्कुलाइन मास्क पहने हुए रहते हैं, मुखौटा पहने हुए होते हैं अपनी फैमिली के सामने, उसी तरह उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती है उनके सामने। वो सिर्फ और सिर्फ उनका इंट्यूशन पावर हाई होता है, मगर जब वो अपनी फैमिली की बात आती है तब उनका वो अंधे हो जाते हैं, आंखों में पट्टी बंधी हुई होती है, उन पर पल पल नज़र रखी जाती है। सपोज़ उनकी गाड़ी आ रही है, कोई ना कोई बालकनी में खड़ा होता है देखने के लिए, और उससे पहले घर तक पहुंचने से पहले वो वैसे वो ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं सब, और अपने अपने रूम में छुप जाएंगे, क्लॉक्सी गेट लगा लेंगे। ऐसे हो सकता है, मैंने देखा और सुना। उन पर पल पल नज़र रखी जाती है। तो एक एक चीज़ अपडेट्स में रहती है उनके पूरे ख़ानदान के। डिवाइन मस्कुलिन कितने बजे आ रहे हैं, गाड़ी कब खड़ी हुई, वो कब तक ऊपर आ जाएंगे, वो पूरा फैमिली बिल्कुल प्रिपेयर होता है एक्टिंग करने के लिए। और डिवाइन मस्कुलिन इतने मासूम होते हैं, वो सोचते हैं कितने सीधे साधे भोले भाले हैं ये लोग, जबकि ऐसा नहीं होता है, पिक्चर कुछ और है। तभी मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों को ही कार्मिक मिलते हैं, मगर फेमिनाइन के जो कार्मिक होते हैं वो डायरेक्ट फेस टू फेस अटैक करते हैं, और मस्कुलाइन के कार्मिक उन्हें साइलेंट किलर की तरह अटैक करते हैं। सामने हंस हंस के हाथी के दांत दिखाते हैं और पीछे से कब्र खोदते हैं, ऐसा होता है उनका। इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई हो रही है आपके पार्टनर की। आप ड्रीम में आते हो उनके, या आप आपके ड्रीम में आते होंगे आपके पार्टनर, तो ड्रीम देखते हैं आपके, सपने संजोते हैं आपके, शादी करना चाहते हैं, वो शादी करना चाहते हैं और शादी का कार्ड भी आया है। तो मुझे दिख रहा है 1111 का साइन है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें सिंक्रोनिसिटी दिखना बहुत मस्ट है, इसलिए कि सिंक्रोनिसिटी से ही हम यूनिवर्स हमसे बात करती है। आप जिस भी भगवान को पूजें, काली माता माँ को पूजें, दुर्गा माँ को पूजें, या अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, सिख लोग गुरुद्वारा जाते हैं, तो सबके अलग अलग। तो यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको डिवाइन डायरेक्ट बात करती है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप जिस भी भगवान को मानते हो वो आपसे कम्युनिकेट करती हैं। तो सिंक्रोनिसिटी आपको रास्ता दिखाने का काम करती है। तो ये नंबर्स पे ज़रूर, एक ही नंबर अगर बार बार दिखता है तो ज़रूर यूट्यूब में जाके सर्च करिए, आपके लिए गाइडेंस होती है। अभी तो फैंटेसाइज कर रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, कुछ लोग अब्रॉड हो सकते हैं आपके पार्टनर, रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, रोमांस करना चाहते हैं, एक ही धुन में दोनों गले से गले लगाकर डांस करना चाहते हैं। जो मुझे दिख रहा है आपको प्रपोज करेंगे, ऑफ़र देंगे शादी का, इनवाइट करेंगे लंच डिनर या कहीं पे तो कॉफ़ी चाय, मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं इनवाइट करेंगे आपको, या चाय पे या कॉफ़ी पे कहीं ना कहीं आप जाओगे ट्रैवल करके, या आपके पार्टनर ट्रैवल करके आएंगे, ये दिख रहा है, एक्शन लेंगे। अब वो हार्ट को फॉलो करना चाहते हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं। अब उनका जेंटलमैन बिहेवियर आप देखेंगे, बेशक उन्होंने कई किक मारे होंगे, आप घोड़े की, इसी घोड़े से आपको किक मारे होंगे, अपने पैरों से किक मार मार के वो चले जाते थे। अब वो जेंटलमैन की तरह आपसे बिहेव करेंगे, क्यों ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, दर्द में हैं, कर्मा भुगत रहे हैं, जो बोया वही पाया। इसलिए कि वो बुल जैसा बिहेव करते थे, उनको ये नहीं पता आप एक भिखारी को बार बार भगाओगे तो बार बार भीख नहीं मांगने आएगा। तो आप किसी को, कोई आपको प्यार करता है, वो बार बार आपको अपनी फीलिंग्स बता रहा है, आप रिजेक्ट पे रिजेक्ट किए जा रहे हो, तो एक टाइम में आके वो नहीं हट जाएगा। वो मूर्खता का काम किया है उन्होंने, तो वो मूर्खता का रिजल्ट मिल रहा है, दर्द में है। एज गैप काफ़ी है, यंग यूथफुलनेस, मतलब काफ़ी एनर्जेटिक है आपके पार्टनर, पावर हाउस है एनर्जी के, 24/7 वो काम कर सकते हैं, इतना पावर है उनमें। वर्कोलिक हो सकते हैं, ड्रीमर हैं, आपके ड्रीम में सिर्फ आप आते हो।
मैसेज कॉल आ सकता है, एडमायरर हैं आपके, रोमांटिक प्रपोजल देंगे, एंगेजमेंट हो सकती है, इसलिए कि थर्ड पार्टी से परेशान है, थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते, रोते हैं, तड़पते हैं, थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं तो निकलना चाहते हैं और आपके साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। इस बार फिजिकल एफर्ट्स डालेंगे, पहले तो डालते नहीं थे, फिजिकल एफर्ट्स नहीं डालते थे और आप डालते थे, आपको भी बहुत भद्दा बिहेव करते थे आपके साथ। क्यों? उनके पास मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी, साथ में ऑप्शंस भी थे, इस वजह से कभी आपको वैल्यू नहीं दिया, आपकी परवाह नहीं की, कद्र नहीं समझी। अब आप रानी हो, उनकी नज़रों में आप काफ़ी मासूम हो, सीधे साधे, भोले भाले, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, एक इनोसेंट इंसान हो और जिसको वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। डेथ का कार्ड बता रहा है नई शुरुआत करेंगे आपके पार्टनर, रीबर्थ हो रहा है, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। फिर कर्मा रिलीज़ हो रहा है, बार बार कर्मा का आ रहा है कार्ड आज, कर्मा रिलीज़ हो रहा है, इतने दिन तक नहीं आया। ये ये अक्टूबर मंथ, ये वाला अक्टूबर मंथ बहुत सी फेमिनाइन का डिवोर्स फाइल हुआ है। ये इस जर्नी में सब कुछ सिस्टमैटिक और प्लान के हिसाब से होता है। डिवाइन मस्कुलाइन एक साथ बहुत से डीएफ की लाइफ में एक ही साल में, एक ही मंथ में एंट्री करते हैं। सेपरेशन भी सेम उनका सेम मंथ में होता है, मतलब सब कुछ पीक है। सपोज 10 फेमिनाइन से 10 डिवाइन मस्कुलाइन जनवरी में मिले, सेपरेशन है नेक्स्ट जनवरी में, तो ये सब प्री प्लान है कि ये 10 का यूनियन एक साथ होगा, इन दोनों का, इन 10 का टाइम एक ही है, ऐसे करके प्लान स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये जो अक्टूबर है 24 का, इसमें बहुत सी फेमिनाइन डिवोर्स फाइल करेगी, इसलिए कि यूनियन नेक्स्ट जून तक बहुत से लोगों का है, नेक्स्ट ईयर तक, स्पेशली जून तक। आपके डिवाइन मस्कुलाइन, आपके पार्टनर ईगो छोड़ेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप ही की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। अपनी बर्डन उतार फेंकेंगे, जो भी बर्डन है, कार्मिक बर्डन रिलीज़ करेंगे और आपको कम्युनिकेट करेंगे, बात करने की एनर्जी है स्पीड से, और आपसे शादी करेंगे। वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, आपसे शादी करेंगे, शादी की कमिटमेंट देंगे, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ करेंगे, लुका छुपी करके नहीं करेंगे, सीना फुला के सबके सामने करेंगे। क्यों? आप उन्हें स्ट्रेंथ देते हो, आपसे शादी करके वो प्राउड फील करेंगे, उनको प्राउड होता है कि आप उनकी पार्टनर हो, आप में एक स्ट्रेंथ है। और डिफरेंसेस काफ़ी हैं, मगर अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, स्टक सिचुएशन को ख़त्म करेंगे, नो कॉन्टैक्ट जोन को ख़त्म करेंगे। क्यों? आप दुनिया बन गए हो अपने पार्टनर के, रथ लेकर आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज की, इस रीडिंग के अगेंस्ट डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आज। मेडिसिन वुमन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। आप में से बहुत से फेमिनाइन होंगी जो अपने गाइडेंस से बहुत जनों को हील करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपनी जर्नी की गाइडेंस देती हूँ, है ना, जिससे लोगों को पता चले कि वो ट्विन फ्लेम है। बहुत से मेरे पास रोज़ 15-20 मैसेज रोज़ आते हैं कि आपकी रीडिंग के थ्रू मुझे ये पता चला मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, जबकि मुझे पता ही नहीं था। तो ये इसे कहते हैं गाइडेंस। तो आप में से भी बहुत से लोग हैं जो मेडिसिन वुमेन है या मैन है। यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। तो आप एक चैनल हैं, आप किसी भी माध्यम से, हो सकता है साधारण जनता को या किसी को हील करते हैं, आपकी बातों से हील हो जाते होंगे या आपकी गाइडेंस से हील हो जाते होंगे। आप में वो ऑरा, वो वाइब्रेशन, वो पावर है कि आप लोगों को हील कर सकते हैं, या आपको किसी चीज़ का ज्ञान है जिससे आप हील कर देते हो। तो उस पावर का यूज़ कीजिए और आप आगे भी हील करते रहिए, डिवाइन आपके साथ है, यही कहना चाहती हैं। मेडिसिन वुमन या मैन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। तो आपको ये माध्यम बनाया गया है, आप एक माध्यम हो दूसरों को हील करने के लिए। आप अपनी जो नॉलेज है, ज्ञान है, जो आपने अपनी जर्नी से हासिल किया है, और जो ज्ञान आप सबक सीखा है,
अपनी इस लाइफ टाइम में उस वो ज्ञान आप दूसरों में बांटिए और अपना ज्ञान भी बढ़ाइए। इसलिए कि ज्ञान ऐसी चीज़ है, विद्या ऐसी चीज़ है, जितना बांटोगे बढ़ेगा, कमेगा नहीं। तो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, तो अपना ज्ञान बांटिए, यही कहा जा रहा है। आप में एक हीलिंग पावर है, आप मेडिसिन हो दूसरों को हील करने की। तो उस ज्ञान को और आगे स्प्रेड कीजिए, बढ़ाइए, जिससे और भी लोग हील हो और पता चले। आप जिस भी जो भी प्रोफेशन में हैं, आप अपने अपने प्रोफेशन में दूसरों को हेल्प कीजिए और आगे बढ़िए, हील कीजिए, हेल्प कीजिए, लाइट वर्कर बनिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।